हेलो बच्चों, आप सभी का करियर गोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में अगला मॉडल वर्ब देखेंगे, यूज ऑफ शुड। कि शुड का प्रयोग हम लोग कौन कौन से सिचुएशन में कर सकते हैं। देखिए, शुड का सामान्य हिंदी अर्थ शुड का चाहिए होता है। चाहिए तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सेल के पास्ट इक्विवेलेंट के फॉर्म में शुड का प्रयोग करते हैं। यानी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सेल शुड में चेंज हो जाता है। तो देखिए यहां पे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि आई सेड मैंने कहा, दैट मैंने कहा कि आई शुड गो होम, कहा कि मुझे घर जाना चाहिए। तो यहां पे शुड का हिंदी अर्थ चाहिए हो रहा है और यहां पर सेल का पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल में ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि इफ आई शुड डू दैट, क्या मुझे वह करना चाहिए। तो यहां पर भी शुड का प्रयोग सेल के पास्ट फॉर्म में हुआ है। तो पहला प्रयोग हम लोगों ने सीखा कि सेल के पास्ट फॉर्म के रूप में, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच में हम लोग ने देखा कि कैन कन्वर्ट होगा कूड में, मे कन्वर्ट होगा माइट में, उसी तरह से सेल कन्वर्ट होता है सूड में और व्हील कन्वर्ट होता है वुड में। तो इस तरह से कैन का पास्ट के रूप में यूज होता है कूड, मे का पास्ट माइट और सेल का सूड और विल का पास्ट रूप में वुड का प्रयोग होता है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। सेकंड सिचुएशन देखिए कि जब हम किसी को सलाह देते हैं, यानी एडवाइस देते हैं या निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, या विचार देते हैं, विचार यानी सलाह दे रहे हैं, तो सलाह, निर्देश और विचार देने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। और यहां पर भी शुड का अर्थ चाहिए निकल कर आएगा। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, यानी यू शुड कंसल्ट, तुम्हें एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यहां पे सलाह दिया जा रहा है कि यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, यानी एट वंस यानी अभी आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए, यानी सलाह लेना चाहिए। तो यहां पे शुड से सलाह दिया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को। सेकंड में भी देखिए, यू शुड नॉट गो, यानी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, देयर वहां, यानी यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इसमें भी सलाह दिया गया है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यहां पर भी देखिए, यू शुड सिट, तुम्हें बैठना चाहिए, यू शुड सिट,
प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, इन द क्लास यानी तुम्हें क्लास में अच्छे तरीके से बैठना चाहिए। देखिए, जब हम हिंदी अर्थ करते हैं तो जब बड़ा सेंटेंस रहता है और उसका हिंदी निकालना हो तो सिंपल सब्जेक्ट को आप पकड़िए और सेंटेंस के पीछे से सभी वर्ड का हिंदी करते चला आइए। जैसे यू शुड, तुम्हें क्लास में, कक्षा में प्रॉपरली, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से बैठना चाहिए। तो इस तरह से हिंदी आसानी से हो जाता है। देखिए यहां पे अगला सेंटेंस, वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग। वी शुड, हम लोगों को, इन आवर डीलिंग, अपने व्यापार में या अपने लेन देन में, हमारे लेन देन में, हम लोगों को हमारे लेन देन में ऑनेस्ट यानी ईमानदार, भी मतलब होना, ईमानदार होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट को पकड़कर सेंटेंस के पीछे से हिंदी करते हुए आ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा इन चारों सेंटेंस में कि सलाह, निर्देश, इंस्ट्रक्शन और विचार देने के लिए शुड का प्रयोग हुआ है। और शुड का प्रयोग, अगला कंडीशन है कि नैतिक दायित्व, मोरल ड्यूटी, नैतिक दायित्व यानी नैतिक, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्य यानी ड्यूटी का बोध कराने के लिए। जैसे वी शुड लव आवर कंट्री, यहां पे नैतिक दायित्व दिखा रहा है कि हम लोगों को आवर कंट्री, हमारे कंट्री से, अपने देश से लव यानी प्रेम करना चाहिए। तो हम लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। सेकंड में वी शुड नॉट टेल ए लाई, तो यानी टेल ए लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना। लाई मतलब झूठ, टेल मतलब बोलना। तो हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई, यहां पे नैतिक दायित्व को दिखा रहा है, शो कर रहा है। थर्ड सेंटेंस में वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हम लोगों को हमारे एल्डर्स यानी हमसे जो बड़े हैं, एल्डर्स को बात माननी चाहिए या आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड बी पंक्चुअल, हम लोगों को पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल का मतलब हुआ टाइम पर हर काम करना, पंक्चुअल कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शुड का प्रयोग हम लोग 3 कंडीशन में कर सकते हैं। एक, सेल के पास्ट फॉर्म में, यहां पर भी चाहिए अर्थ देगा। दूसरा, सलाह, निर्देश और विचार देने के लिए। और तीसरा कंडीशन, नैतिक दायित्व तथा कर्तव्य को बोध कराने के लिए शुड का प्रयोग होता है। अब चौथा देखते हैं यूज शुड का, संभावना की अभिव्यक्ति के लिए। संभावना यानी भविष्य में पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए शुड का प्रयोग होता है। जैसे ही शुड बी स्लीपिंग देयर, इसका मतलब हुआ उसे स्लीपिंग देयर, उसे वहां सो रहा होना चाहिए। तो यहां पर देखिए हिंदी बहुत आसान है, आप सब्जेक्ट को पकड़ें और सेंटेंस के पीछे से सभी वर्ड का हिंदी करते हुए आ जाएं। उसे वहां सोता रहा होना चाहिए। वी शुड विन द मैच, हम लोगों को विन द मैच, हम लोगों को मैच जीत जाना चाहिए। हम लोगों को मैच जीत जाना चाहिए। या तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग मैच जीत जाएंगे। इट शुड रेन टूडे, इट शुड रेन टूडे, तो यहां पर देखिए टुडे मतलब आज, तो इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होना चाहिए, आज बारिश होना चाहिए। टुडे यानी पीछे से हिंदी करें तो आज बारिश होना चाहिए। इट शुड रेन टुडे।
आगे देखिए, इस तरह से हम लोगों ने शुड का प्रयोग 4 कंडीशन में देखे। सेल के पास्ट में सलाह, निर्देश और विचार देने के लिए, और नैतिक दायित्व और कर्तव्य का बोध कराने के लिए। चौथा, संभावना की अभिव्यक्ति के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से सभी मॉडल्स को पढ़ने के लिए आप, और इंग्लिश क्लास 9, 10, 11, 12 के इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।